एक्सरसाइज 9.3 है और क्वेश्चन नंबर है 4। डिटरमाइन द पाथ ऑफ अ पॉइंट। देखें, ये जो बात उसने की है इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आप सर्किल को पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, एलिप्स पढ़ते हैं या हाइपरबोला, ये सब कर्व एक पॉइंट का पाथ होते हैं, ठीक है, जिन्हें लोकस ऑफ अ पॉइंट भी कहा जाता है। तो उसने बेसिकली आपसे इक्वेशन डिमांड की है कि आप उस पॉइंट की इक्वेशन बता दें। तो आप इन तमाम जो कोनिक्स को पढ़ते हैं इसमें आप इक्वेशन से ड्राइव करते हैं, सिर्फ जो वे ऑफ आस्किंग है वो चेंज कर दिया। दैट मूव्स, वो पॉइंट मूव करता है। दैट द डिफरेंस, ये आपको यहाँ से बताएगा कि ये हाइपरबोला है। अगर यहाँ सम होता तो इट मीन्स कि ये एलिप्स होता। तो डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम, यानी दो पॉइंट्स हमारे पास पार्ट ए में गिवन है, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। और अब आपको पता है कि वो जो फिक्स पॉइंट होते हैं जहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसको फोकस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स फोकस गिवन है और उनका फिक्स डिस्टेंस जो है वो 8 है, यानी इनका जो डिफरेंस हम निकालेंगे। डिटरमाइन द पाथ ऑफ अ पॉइंट दैट मूव सो दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, यानी ये जो पॉइंट है, अगर हम ये लेट कर लें कि ये पॉइंट हमारे पास x, y है, ठीक है, और ये p पॉइंट है, ठीक है। इसका जब हम डिफरेंस लेंगे इन दो पॉइंट से, यानी एक ये फोकस 1 आ गया आपके पास, यानी f1 और f2, ठीक है, इनका जो डिफरेंस लेंगे वो क्या आना चाहिए, 8। तो ये हाइपरबोला की डेफिनेशन है जो मैंने लेक्चर में सेकंड डेफिनेशन के तौर पे आपको बताई थी। अब मैंने इसकी एक डायग्राम भी बना ली है कि इस तरह अगर आप डायग्राम को चेक करें तो ये जो पॉइंट P आपके पास बन रहा है वो ये रहा, ये दो फोकस आपके पास बन रहे हैं। हम PF2 माइनस PF1 करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होता है, 2a, यानी कांस्टेंट जो होता है यहाँ पर वो ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ होती है। तो ये डेफिनेशन है। उसने ये जो डिफरेंस है वो 8 के इक्वल दिया हुआ है, यानी अगर हम PF2 का डिस्टेंस निकालें, अब आप इसकी देखें, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन बनाते हैं। अब हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब आप PF2 पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, फिर माइनस आ गया। और अब PF1 पर ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ 2a है वो उसने बताया है कि इज़ 8, तो उस वहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 10x प्लस 5 स्क्वायर 25 एंड प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10x प्लस 25 और फिर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हम इसमें एक रूट को यहीं रखेंगे, ठीक है, और दूसरे रूट को हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ से हम उस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो ये 8 और ये प्लस का रूट हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी हमारे पास 8 प्लस और अंडर रूट के ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हमारे पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखें यहाँ अगेन अब फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। ये जो 8 प्लस और अंडर रूट की पूरी टर्म है इसके ऊपर अगेन फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a और b की ये पूरी टर्म हमारे पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर।
और अगर हम बी स्क्वायर में रूट को डायरेक्ट कैंसिल करके लिख लें तो हमारे पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कुछ टर्म्स अब कैंसिल हो जाएंगी जो सिमिलर हैं इक्वल के उस तरफ, यानी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस 25 और प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास देखें ये माइनस 10x है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक 10x मौजूद है, ठीक है। तो ये 10x और वो 10x जब शिफ्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 20x। ये 20x हमारे पास टर्म शिफ्ट हो गई। इसी तरह ये जो 8 स्क्वायर है ये हो जाएगा आपके पास 64, तो ये टर्म भी शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 64 इक्वल टू, अब हमारे पास राइट साइड पे 2 8 ज़ा 16 और स्क्वायर रूट में ये टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से हमारे पास अगर 4 हम कॉमन ले लें तो ये कॉमन भी आ सकता है, तो यहाँ हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 5 ज़ा 20x और 4 16 ज़ा 64 और यहाँ ये टर्म एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये 4 को हम कैंसिल कर कर एक दफ़ा फिर इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। देखें 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। यहाँ पर आप अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो 5x माइनस 16 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 4 और अंडर रूट की जो पूरी टर्म है इस पर अब स्क्वायरिंग अगेन हो जाएगी वाई स्क्वायर और ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हमने दोनों तरफ फार्मूले हमारे पास एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब हम फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे और अपनी इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर ए स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ स्क्वायर से 4 16 हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 25 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगी 25x स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10 और 10 इंटू 16 हो जाएगा 160x और 16 स्क्वायर हो जाएगा 256। अगेन 16 स्क्वायर और 16 10 ज़ा आ जाएगा 160x और 16 इंटू 25 होता है 144, ठीक है। इसको चेक भी कर लेते हैं, तो नहीं 16 इंटू 25 है 400 प्लस 16 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी माइनस का 160 है और राइट हैंड साइड पर भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, ये 25x स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर, इसी तरह माइनस का 16 वाई स्क्वायर, ये टर्म्स यहाँ शिफ्ट हो गई और 400 एज इट इज़ है और लेफ्ट साइड से 256 को राइट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं माइनस 256। तो यहाँ 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 256 जो है ये आ जाएगा 144, ठीक है। 256 ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको इसी तरह लिखना चाहें तो ये आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इसको डिवाइडेड बाय 144 कर दें, ठीक है। तो ये 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 144 वाई स्क्वायर और अगेन 144 डिवाइडेड बाय 144, ठीक है। तो ये 9 16 ज़ा हो जाएगा और 16 9 ज़ा, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो आप इक्वेशन को किसी भी तरह लिखकर अपने आंसर को बता सकते हैं। तो ये आपके पास वो उस पॉइंट की इक्वेशन जनरेट हो गई, ठीक है। अब ये एक मेथड था। अब इसका पार्ट बी जो है वो मैं एक डिफरेंट मेथड से बताऊंगा, तो दोनों तरह से आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा, फिर आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इसका पार्ट बी है उसमें पॉइंट्स को वर्टिकल कर दिया, ठीक है। आपको पोजीशन नज़र आ रही है
कि दोनों जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास वर्टिकल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, यानी x 0 है और y पर वैल्यू -13 और +13 है, और डिफरेंस जो है वो उसी तरह दिया हुआ है 10। तो अब हम ये जानते हैं कि ये फोकस गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इससे यहीं से स्टेटमेंट स्टार्ट करें कि गिवन जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या गिवन है, एज फोकस हैं वो हमारे पास यहाँ फोकाए हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0, ±13। तो हमारे पास एज वी नो, हम क्या जानते हैं कि हमें फोकस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया होता है कि हमारे पास जो फोकस होता है वो 0, ±c होता है, ठीक है। और ये है 0, ±13। तो इट मीन कि यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 13, और अगर हम यहाँ से c² बना लें इसको तो ये आ जाता है 169, ठीक है। अब जब c की वैल्यू आ गई, अच्छा जो डिफरेंस आपके पास दिया होता है अब आपको मैं बता चुका हूँ कि ये कांस्टेंट होता है और ये लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस होता है। तो ये इसको आप कैसे लिखेंगे, एंड ये जो आपके पास डिफरेंस गिवन है ये बेसिकली 2a गिवन होता है, ठीक है, 10। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है 5, ठीक है। दो चीज़ें आपके पास आ गई, इसको आप a² में चेंज कर लीजिए तो ये आ जाएगा 25, यानी c की वैल्यू भी आ चुकी है और a की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब आपके पास जो है वो रह जाता है b, यानी b की वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो b की वैल्यू आपके पास एक रिलेशन है c² = a² + b²। c² है आपके पास 169 और a² है 25 + b²। तो अगर आप इसको 169 को माइनस कर दें 25 से तो यहाँ से आपको b² की वैल्यू मिल जाती है, वो है 144। अब आपके पास देखें, ये पता था आपको कि आपकी जो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो आपके पास वर्टिकल है, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है इज़ वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है, वो वर्टिकल हाइपरबोला है। ये आपको फोकस के पॉइंट देख के पता लग गया था। तो अब आप वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन को लिखें, यानी y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो यहाँ a² की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, वो है 25 और x² अपॉन b² है 144 इक्वल टू 1। देखिए दो डिफरेंट मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब आपको जो मेथड इजी लग रहा है आप उससे दोनों पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरह से प्रैक्टिस करें ताकि जो कॉन्सेप्ट है ना वो बार बार रिकॉल हो रहा हो। यानी वो बाय डेफिनेशन हमने सॉल्व किया है और ये बाय डाटा जो उसने हमें फोकाई और ट्रांसफ़र एक्सिस की लेंथ दी है हमने उससे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो दोनों तरह से अपने आप को जो है ना प्रिपेयर करें ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों तरह के याद रहें आपको। थैंक यू।